एक समय था जब पृथ्वी शांत सांस लेती थी। एक ऐसा समय जब इस ग्रह को मनुष्य ने अपना घर नहीं कहा था। जंगल हरे समंदर जैसे थे और समुद्र रोशनी के महासागर। जीवन हर जगह फल फूल रहा था, स्वतंत्र, जंगली और करोड़ों साल पुराना। ये था क्रिटेशियस युग। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर ऐसे जीव रहते थे जो मानो देवताओं द्वारा तराशे गए हों। धरती पर विशाल झुंडों में ट्राइसेराटॉप्स घूमते थे, ऐसे सूरज के नीचे जिसने कभी सर्दी को नहीं जाना था। आसमान में विशाल पेटेरोसॉर हवा को ऐसे चीरते थे जैसे जीवित पाल वाले जहाज। और समुद्रों में पंख और दांतों वाले दैत्य गहरे अंधेरे पर राज करते थे। लेकिन इन सबके बीच धरती का निर्विवाद राजा था, टायरानोसॉरस रेक्स। 2 टन से भी ज्यादा मांसपेशियां, नुकीले पंजे, भयानक दांत और एक ऐसा शिकारी स्वभाव जो स्वयं पृथ्वी जितना पुराना था। यह दुनिया क्रूरता में भी पूर्ण संतुलित थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर धड़कन का एक अर्थ था। शाकाहारी विशाल फर्न और कॉनिफर के जंगलों में भोजन करते थे जो पूरे महाद्वीपों को ढकते थे, और मांसाहारी शिकार करते थे सुबह की पहली रोशनी में, जब सूरज की किरणें खून और ओस को एक ही रंग में रंग देती थीं। ये था संतुलन, ये था जीवन, ये थी शुद्ध शक्ति। लेकिन इस संतुलन के भीतर ही किस्मत एक नया अध्याय लिख रही थी। इनमें से कोई भी जीव नहीं जानता था कि उनका हर कदम, हर सांस, हर नजर एक पूरी दुनिया का आखिरी पल बन चुकी है, क्योंकि बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में कुछ बदल रहा था। एक चट्टान का टुकड़ा जो प्राचीन खगोलीय टक्करों से पैदा हुआ था, अपनी यात्रा पर निकल चुका था। एक ऐसी यात्रा जो लाखों वर्षों तक चली। वो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करता हुआ खामोश आगे बढ़ता रहा, अदृश्य लेकिन अपरिहार्य। और पृथ्वी अनजान होकर अपने नीले आकाश के नीचे घूमती रही। ऋतुएं धीरे धीरे बदलती रहीं, पहाड़ ऊंचे होते रहे, महासागर अपना आकार बदलते रहे। ये एक जीवित ग्रह था, लेकिन कमजोर भी, क्योंकि इस असीम ब्रह्मांड में अंतरिक्ष का एक छोटा सा कण भी सब कुछ बदल सकता था। और वो कण पृथ्वी की ओर आ रहा था। धरती पर इस बीच ऊर्जा उबल रही थी। ज्वालामुखी आग की श्रृंखलाओं में फट रहे थे, लावा की नदियां नए महाद्वीप बना रही थीं। उत्तर के विशाल मैदानों में भारी कवच वाले एंकाइलोसॉर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। उनकी हड्डियों की ढाल सूरज की रोशनी में चमकती थी। दक्षिण में हैड्रोसॉर के झुंड नदियों को पार करते थे। उनकी आवाजें घाटियों में प्राचीन गीतों की तरह गूंजती थीं। दलदलों में छोटे कॉम्सोग्नैथ समूहों में घूमते थे, तेज और उत्सुक। जंगलों में नई वनस्पतियां जन्म ले रही थीं। कीड़े मकौड़े फूलों के बीच पराग ले जा रहे थे। आसमान पंखों की आवाज से गूंज रहा था। पेड़ों की शाखाओं में प्राचीन पक्षी उड़ान का अभ्यास कर रहे थे। माइक्रोरैप्टर अपने चमकदार काले पंखों के साथ पेड़ों के बीच फिसलता था जैसे रोशनी का टुकड़ा। और जमीन के नीचे छोटे छोटे स्तनधारी जीव रहते थे, डरे हुए लेकिन भविष्य के लिए तैयार। ये जीवन से भरी दुनिया थी, लेकिन ये संतुलन एक अदृश्य खाई के ऊपर टिका था। और फिर वो क्षण आ गया। लाखों किलोमीटर की यात्रा के बाद एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर चुका था। उसकी गति बढ़ती गई। वो चंद्रमा की कक्षा पार कर गया। अब उसका रास्ता सीधे पृथ्वी के वातावरण की ओर था। उसके आगे हवा सिमटने लगी और गर्म होने लगी। उसकी सतह आग की तरह चमकने लगी। आकाश में एक चमकदार लकीर दिखाई देने लगी, और फिर वो आग का गोला बन गया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की ओर गिरता हुआ। 10 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन शक्ति ऐसी जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य था आज के मेक्सिको का युकाटान प्रायद्वीप। नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे।
किसी ने आसमान की ओर नहीं देखा, किसी को समझ नहीं आया क्या होने वाला है। फिर आसमान का रंग बदल गया, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, जानवर अचानक रुक गए जैसे पृथ्वी ने खुद सांस रोक ली हो। और फिर रोशनी, एक चमक जिसने सूरज को भी मिटा दिया, एक गरजना जो आवाज से भी तेज थी। और फिर टक्कर, समुद्र तुरंत भाप बन गया, ऊर्जा निकली 100 मिलियन मेगाटन से भी ज्यादा। धरती की परतें रेत की तरह मुड़ गईं, आसमान आग बन गया, हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जीवित नहीं बचा। एक विशाल शॉकवेव पूरे ग्रह पर दौड़ गई, पेड़ जलकर गायब हो गए, हवा खुद आग बन गई, समुद्र में 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठी, चट्टानों के टुकड़े दुनिया के किनारों तक उछल गए। लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका, आसमान से हजारों जलते पत्थर वापस गिरने लगे। धरती एक नरक बन चुकी थी, जंगल जल गए, महासागर उबलने लगे, तापमान 1000 डिग्री से भी ऊपर चला गया, डायनासोर एक एक करके गिरते गए। और फिर अंधेरा छा गया, धूल और राख सालों तक आसमान में छाई रही। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई, पौधे मरने लगे, शाकाहारी भूख से मर गए और उनके बाद शिकारी भी। कभी धरती पर राज करने वाला टायरानोसॉरस रेक्स भी भूख और ठंड से हार गया। धरती एक ठंडी कब्र बन चुकी थी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मिट्टी के नीचे, नदियों में, बिलों में कुछ छोटे जीव बच गए, कीड़े, उभयचर और छोटे स्तनधारी। यही जीव भविष्य बनने वाले थे। साल बीते, दशक बीते, धूल धीरे धीरे बैठ गई, सूरज की रोशनी वापस आई, बारिश ने जली हुई मिट्टी को धोया और फिर बीज अंकुरित हुए, जीवन वापस लौटा, धीरे, नाजुक लेकिन दृढ़। काई उगी, फर्न उगे, फूल खिले, कीड़े मकोड़े लौट आए, फिर पक्षी, फिर छोटे स्तनधारी। और धीरे धीरे धरती पर एक नया युग शुरू हुआ, स्तनधारियों का युग। यही वो जीव थे जो लाखों साल बाद आसमान की ओर देखकर पूछेंगे, हम कहां से आए और क्यों? हम, क्योंकि डायनासोर का अंत सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, वो हमारी कहानी की शुरुआत थी। एक दिन शायद हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, आकाश फिर अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जीवन फिर भी रास्ता खोज लेगा, क्योंकि जीवन हार नहीं मानता, वो बदलता है, ढलता है और फिर शुरू होता है। और उस दिन जब समय रुक गया था, असल में वहीं से शुरू हुआ था हमारा समय।